हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा और श्री नारायण भगवान का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पर सदैव सर्वदा बना रहे। आज मैं लेकर आई इस वीडियो में कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय नंबर 10 से रसपान करेंगे। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय नंबर 10 का अध्ययन करेंगे। किसी गाँव में सास बहू रहती थी। एक बार सास में और बहू में कहा कि बहू ने कहा कि कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ। तो बहू बोली, आज माँ जी मैं भी कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान करने चलूँगी। तो सास बोली, बहू तुम्हारी तो अभी उम्र नहीं हुई है, तू बाद में कार्तिक स्नान कर लेना। ऐसा कहकर सासू माँ गंगा स्नान के लिए चली जाती। उसके जाने के बाद पीछे से बहू ने कुम्हार के यहाँ से एक मिट्टी का बड़ा कुंडा लेकर आई और बहू रोज़ सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के लिए कुंडा लेती और बोलती, मन चंगा तो कुंडे में गंगा या कटोती में गंगा। कहा जाता है, इस कहावत होती है, मन चंगा तो कुंडे में गंगा। सास नहाए उडेल जी आ जाती है, बहू स्नान कर लेती है। उधर सासू माँ जब कार्तिक स्नान करती हैं तो एक दिन स्नान करते समय उसकी सोने की जो नथ होती है वह बह जाती है और बहते हुए बहू के स्नान कुंडे में आ जाती है। मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा। गंगा जी के साथ ही सासू माँ की वह नथ भी कुंडे में आ गई। बहू ने सासू माँ की नथ को पहचान लिया। कार्तिक मास पूरा हुआ तो सासू माँ घर आई। बहू ने वही नथ पहनकर सासू माँ का स्वागत किया। अब सासू माँ कहने लगे कि बहू, यह तो मेरी नथ गंगा जी में गिर गई थी, तुम्हें कैसे मिली? बहू ने सासू माँ को कुंडे में गंगा जी के नहाने और साथ में नथ के आने की बात बता दी। सासू ने बहू से कहा कि बहू, मुझे तो ब्राह्मण भोजन कराना है। बहू बोले, मुझे भी ब्राह्मण भोजन कराना है, मैंने भी तो कार्तिक स्नान किया है, व्रत उपवास किए हैं, पीपल पथवारी तुलसी को सींचा है, दीप लगाया है, घर में भी भगवान की परिक्रमा की है। मेरी परिक्रमा यहीं स्वीकार करने पर प्रभु ने मैंने प्रार्थना की थी। सासू माँ को विश्वास नहीं हुआ, कहने लगी कि बहू, मैं नहीं मानती कि तूने कार्तिक स्नान किया है, तो घर पर ही तू भला कार्तिक स्नान कैसे कर सकती है? बहू ने सास को विश्वास दिलाने के लिए अंदर लेकर गई और कुंडे दिखाए। कुंडे अब तक सोने के हो गए थे। अब सासू माँ को विश्वास हो गया और फिर खुशी खुशी दोनों ने कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन किया, ब्राह्मण भोजन कराया, दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। ब्राह्मणों को इस प्रकार कथा कहने सुनने उखाड़ा पढ़ने वाले सभी भक्तजनों को सभी को कार्तिक का फल प्राप्त होता है। जैसा कि उन सासू माँ की बहू को मिला वैसा सबको मिलता है। कहीं जो कथा को सुनता है। कार्तिक मास महात्म्य में आज अध्ययन करेंगे 10वां। पहले के अध्याय में आपने राक्षस की कहानी सुनी। इतनी कथाएं सुनने के बाद महाराज भृगु ने देव ऋषि नारद से प्रार्थना की कि हे देवर्षि, आपने कार्तिक मास करक चतुर्दशी व्रत और नरक चतुर्दशी व्रत गृहस्थ धर्म के बारे में मुझे इतना कुछ बताया है, आप कृपया करके तुलसी का महात्म्य भी बता दीजिए। तब देवर्षि नारद बोले, नारायण नारायण, हे राजा भृगु, प्राचीन काल में सदादि क्षेत्र के कुरवटीपुरम में अत्यंत ही ज्ञानी धर्मात्मा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का आदर करता था, सत्कार करता था, खूब ही आदरपूर्वक करता था। एक दिन प्रातःकाल एक पहर या रात्रि शेष रहने पर ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर में जाता है। इतने में ही उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षस को देखा। आगे और देखा आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े और बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र, बिल्कुल नग्न लकड़ी के समान सूखा शरीर और मुख से घूर घूर शब्द निकल रहा था। ऐसी भयंकर राक्षसी का देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल का उस पर फेंक दिया। जल में मिश्रित तुलसी दल शरीर पर स्पर्श करते उस राक्षस के समस्त पाप उसी क्षण दूर हो गए और वह तो हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। और धर्मदत्त ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई हो, अपने पापों से मुक्त हो रही हो? वह राक्षसी कहने लगी है, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। तब मेरा नाम कल था। मैं ना तो अपने पति में मीठे वचन बोलती थी, ना अच्छा भोजन और फल ही खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने
विष विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहाँ चित्रगुप्त जी ने मेरे सभी अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा कि हे यमराज, इसने अपने जीवन में कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही है। सुनकर यमराज ने उसी क्षण ही आज्ञा दी, क्योंकि इस बर्तन में वह पकाती उसी में खाती थी, इसलिए उसको पहनने अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेज दो। इसके बाद पति ने द्वेष करने के कारण उसको विष्ठा खाने वाली शुकर की योनि प्राप्त हो गई। फिर क्योंकि इससे आत्महत्या की थी, इसलिए वह प्रेत योनि में आ गई। महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वेश्या के शरीर में प्रवेश करके मैं कृष्ण और वेणी नदी के संगम पर गई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची तो विष्णु जी के दूतों ने मुझे वेश्या के शरीर से निकाल दिया, फिर बाहर फेंक दिया। वहां से घूमती फिरते मैं आ रही हूँ। फिर मुझे आप मिल गए। आपने तुलसी मिश्रित जो जल था मेरे ऊपर फेंक दिया, उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अब कृपया करके इस प्रेत योनि से भी मेरा उद्धार कर दिया है। राक्षसी ने सारा वृत्तांत सुनने के बाद ईश्वर भक्त ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा कि तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तीर्थ व्रत दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारा पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है, इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना भी कार्तिक मास का स्नान व्रत किया है उसका आधा पुण्य मैं तुम्हें देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद ब्राह्मण ने जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्री जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि के समा गई। दिव्य देह धारण कर लेती है, लक्ष्मी जी के समान रूपवती हो गई। उसके बाद उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यसल और सुशील नामक 2 दूत आए और उसको विमान में बैठाकर वैकुंठ धाम को ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा कि हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के स्नान और व्रतों का पुण्य किए जाने के कारण ही उसकी मुक्ति हो गई है। हे विप्रे, अपने इस त्याग भक्ति और कार्तिक स्नान के प्रताप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही है।